कश्ती नूह 950 साल की दावत और अज़ाब तूफ़ान। दृश्य 1। इब्तिदाई ज़मीन और शिर्क की इब्तिदा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी तारीख़ की सबसे पुरानी कौमों में से एक थी कौम नूह। अल्लाह ने उन्हें ज़मीन का बेहतरीन हिस्सा दिया था, नरम हवाएं, ज़रख़ेज़ ज़मीन और बहती नदियाँ। ये लोग आज के इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर जिस्म और लंबे कद के मालिक थे। लेकिन जब नेमतें आम हो गईं तो तौहीद, अल्लाह की वहदानियत की नेमत को भूल गए। रिवायतों में आता है कि पहले वो अपने नेक बुज़ुर्गों को याद करते थे। उन्होंने कहा, इनकी याद कायम रखने के लिए तस्वीरें बना लेते हैं। तस्वीर से ताज़ीम, ताज़ीम से सजदा और सजदे से शिर्क, अल्लाह के साथ शरीक करना शुरू हो गया। उनके बुतों के नाम वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र। कुरान बताता है कि उनके दिलों की सख्ती इतनी बढ़ गई थी कि वो इन पत्थर के माबूदों को पुकारने लगे, ए हमारे माबूद, हमारी मुश्किलें आसान कर दे। इसी कौम के तकब्बुर गुरूर की निशानी के तौर पर कुछ कदीम रिवायतों में ओस बिन अनूक का जिक्र मिलता है, जिसका कद बहुत लंबा और ताकत बेहिसाब थी। हालांकि ये कुरान में नहीं है, लेकिन यह हस्ती उनकी कौम के घमंड और अज़मत की मिसाल बन गई थी। दृश्य 2:950 साल की पुकार। इसी अंधेरे में अल्लाह ने अपनी रोशनी भेजी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। कुरान गवाही देता है कि वो अपनी कौम के दरमियान 950 साल तक रहे। ये लंबा अरसा एक ही पैगाम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना अजाब आएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने दिन में भी, रात में भी, छुप कर भी, खुलेआम भी दावत दी। वो कहते थे, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का साफ और खुला खुला डराने वाला हूँ। तौबा करो, अल्लाह तुम पर बारिशें बरसाएगा, माल देगा, औलाद देगा और तुम्हारी ताकत और बढ़ा देगा। मगर कौम का जवाब था मजाक, तंज और दुश्मनी। लोग उनके कानों में उंगलियां डाल लेते, चादरें लपेट लेते और सख्ती से कहते, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, नूह यहां से चला जा। जब कुछ गरीब और कमज़ोर लोग ईमान की तरफ झुकते तो सरदार उनका हाथ पकड़कर कहते, छोड़ इसको। अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो किसी अमीर के जरिए भेजता, इस कमज़ोर आदमी के जरिए नहीं। दृश्य 3। तूफ़ान की कश्ती का हुक्म। आखिरकार वो वक्त आया जब इल्म ने यकीन में बदल दिया कि ये कौम अब कभी नहीं बदलेगी। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जो आज भी हर इंसान को हिला देती है, ऐ मेरे रब, ज़मीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़। वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और फाजिर गुनाहगार औलाद पैदा करेंगे। अल्लाह का हुक्म उतरा, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में मुझसे बात मत करना। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना शुरू कर देते हैं। सरदार गुजरते हंसते हुए कहते, रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहाँ से आएगा? दीवाने हो गए हो क्या? उन्हें क्या पता था, कश्ती का हर कील, हर तख्ता उन्हीं की तबाही का पहला सुर था। कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल जानवर, दूसरी इंसान और तीसरी मंजिल परिंदे और सामान के लिए। कुरान की एक अहम निशानी, जब तंदूर उबलने लगे तो हर जानवर की नर और मादा जोड़ी को कश्ती में चढ़ा लो, यानी जानवर खुद चलकर अल्लाह के हुक्म से आए। दृश्य 4। तंदूर उबला, आसमान खुला। आखिर एक दिन वो निशानी नजर आ गई जिसका इंतजार था। आसमान सियाह बादलों से भर गया, गर्म हवा अचानक ठंडी और तेज बनने लगी। कौम के सरदार मजाक करते रहे, देखो नूह के तंदूर से भी पानी निकलेगा क्या? मगर फिर कुरान के मुताबिक तंदूर उबलने लगा। एक आम चूल्हा जिसमें रोटी पकती थी, उसमें से अचानक पानी उबलना शुरू हो गया। अगले ही लम्हे सरदारों की हंसी थम गई। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए, अजाब आ गया है। उन्होंने मोमिनों को लेकर कश्ती में सवार हो गए। अल्लाह ने फरमाया, आसमान के दरवाजे खोल दो, ज़मीन के चश्मे फूट पड़ने दो। पानी ऊपर से बरसा, पानी नीचे से उबला और दोनों पानी उस तकदीर पर मिल गए जो लिखी जा चुकी थी। दृश्य 5। लहरों के बीच आखिरी पुकार। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ आखिरी दफ़ा देखा। उनकी बीवी दूर खड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, आओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ। मगर उसने मुंह फेर लिया। वो उन गुरूर भरे सरदारों के साथ गुम हो गई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफित उनके साथ कश्ती में सवार थे। पानी पहाड़ जैसी जबरदस्त लहरों में बदल गया। लोग चिल्लाते हुए कश्ती की तरफ भागे, हमें भी साथ ले चलो। नूह सच कहता था, मगर दरवाजे अल्लाह के हुक्म से बंद हो चुके थे। इन्हीं लहरों के बीच नूह अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे को देखा। नूह, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। बेटा, मैं पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। नूह, आज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता, सिवाय जिस पर वो रहम करे। और फिर एक लहर उनके दरमियान आ गई और वो बेटा डूबने वालों में शामिल हो गया।
दृश्य 6। मंजिले जूदी। तूफान गरजता रहा। दिन रात एक हो गए। बिजली की चमक के सिवा कोई रोशनी नहीं। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ सिर्फ चोटियों तक रह गए। सिर्फ कश्ती तैर रही थी। तूफानी लहरें कश्ती की दीवारों से टकराती और हर टक्कर पर कश्ती पूरी तरह कांप उठती। अंदर से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ में झुके हुए थे और आखिरकार अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ ज़मीन अपना पानी निगल ले, ऐ आसमान थम जा। पानी उतर गया। ज़रखेज़ ज़मीन दिखाई देने लगी और कश्ती जूदी नाम के पहाड़ पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम ज़मीन पर सजदे में गिर गए। उनके गिर्द साम, हाम, याफित, उनकी बेटियां, उनके शौहर और कुछ मोमिन लोग। बस यही लोग बचे थे। यहीं से एक नए दौर का आगाज़ हुआ। कौमे नूह ने सोचा था, हम ताकतवर हैं, माल है, बच जाएंगे। मगर जब अल्लाह का हुक्म आया, न माल काम आया, न बुत न ताकत। आज हमारे बुत क्या हैं? करियर का गुरूर, लोगों का डर, सोशल मीडिया की बेहयाई। उस वक्त कश्ती बच गई। आज हमारी कश्ती है तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान और सुन्नत। कमेंट्स में लिखिए आपको इस वाक़ये से क्या सबसे बड़ा सबक मिला है। अगर आप फ़िरौन और कौमे लूत में से किसी की कहानी जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए।